स्वागत है बच्चों आपका आज के सेशन में। तो आज मैं आपको बहुविकल्पीय प्रश्न का दूसरा सेट करवाने जा रहा हूं, तो ध्यान से देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में भी आते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न एक बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट का क पार्ट है। देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? फर्स्ट -1, दूसरा 0, तीसरा 1, चौथा 2। ठीक है। इंग्लिश में ए, फर्स्ट का ए पार्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट होल नंबर? फर्स्ट -1, सेकंड 0, थर्ड 1 एंड फोर्थ 2। तो देखिए, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या देखिए क्या होती है, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। देखो, आपको पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं शुरू होती है आपकी शून्य से लेकर, 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन। तो सबसे छोटी जो होल नंबर्स जो होते हैं, होल नंबर्स जो होते हैं वो होते हैं 0 से लेकर स्टार्ट, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन आगे आता जाएगा। तो अब देखिए, इसमें से आप देखेंगे तो स्मॉलेस्ट होल नंबर यानी कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, इनमें सबसे छोटी देखिए कौन सी है? 0 है। क्या है? 0। तो आपका आंसर क्या होगा? 0 होगा और आपका होगा सेकंड पार्ट। तो आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 का क, हिंदी वाले लिखेंगे क और इंग्लिश वाले लिखेंगे ए। इसका ऑप्शन है देखिए 2, दोनों में 2 है तो आप लिखेंगे 2 और साथ में आपने इसके साथ लिखना क्या? 0 भी लिखेंगे आप। ये इसका आंसर होगा। अब उसके बाद दूसरा ख पार्ट देखिए, हिंदी में ख पार्ट, 90 का पूर्ववर्ती लिखिए। फर्स्ट 100, दूसरा 80, तीसरा 91, चौथा 89। देखिए बी पार्ट, राइट द प्रीडिसेसर ऑफ 90। फर्स्ट 100, सेकंड 80 एंड थर्ड 91 एंड फोर्थ 89। यानी कि आंसर नंबर 1 का ख पार्ट यानी कि इंग्लिश में आप बी लिखेंगे। अब 90 का पूर्ववर्ती, तो देखिए पूर्ववर्ती क्या होता है? पूर्ववर्ती में हम एक घटाते हैं यानी कि पीछे को आएंगे। 90 में से पीछे क्या होगा? 89 होगा आपका, 89 होगा। क्या होगा? 89। तो देखिए यहाँ पर मैं बता भी दिया। देखिए, हम पूर्ववर्ती में क्या करते हैं? देखो, पूर्ववर्ती ज्ञात करने में हम क्या करते हैं? संख्या से एक घटाते हैं यानी कि 1 सब्ट्रैक्ट टू फाइंड प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब हमने एक घटाना है जिसमें से हमारे पास का, देखो उन्होंने क्या कि 90 का पूर्ववर्ती लिखिए। 90 में से एक घटाना, देखिए कैसे घटाएंगे? 90 है, 90 में से एक घटाइए। देखिए हासिल गई, यहाँ हो गया 10, यहाँ रह गया 8, 10 में घटे कितना हो गया? 9 और यहाँ रह गया 8, 89। तो आपका ऑप्शन जो होगा वो होगा देखिए चौथा। क्या होगा? चौथा। आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 का ख भाग और इंग्लिश में बी, और आप लिखेंगे चौथा पार्ट। दोनों में देखिए चौथा चौथा है यानी कि चौथा भाग इसका आंसर है, और साथ में लिखना है 89 भी आप लिखेंगे। ओके। अब घ पार्ट देखिए कि दी गई आकृति में व्यास की पहचान कीजिए। ये आकृति दी है, इसमें आपने व्यास देखना कौन सा है। ठीक है। और पहला ए बी, दूसरा बी सी, तीसरा सी डी और चौथा ओ सी। सी इंग्लिश में सी, फ्रॉम द गिवन फिगर आइडेंटिफाई डायमीटर। आइडेंटिफाई डायमीटर। फर्स्ट ए बी, सेकेंड बी सी, थर्ड सी डी एंड फोर्थ ओ सी। तो इसका जो आंसर होगा, तो देखिए इसका जो आंसर होगा आपका ये फर्स्ट का सी पार्ट जो है यानी कि आंसर नंबर 1 का ग यानी कि इंग्लिश में सी। इसका जो व्यास होता है, देखिए व्यास जो होता है वो केंद्र से, जो केंद्र बिंदु ओ है, मान लो एक केंद्र बिंदु ओ है आपका केंद्र बिंदु मान लो। तो अब ये ओ केंद्र बिंदु है, तो ओ से देखिए यहाँ से यहाँ तक होती त्रिज्या आधा होता है, इसका त्रिज्या आधा इधर से जो ये केंद्र से छू कर वृत्त के दोनों छोरों को टच करता है वो आपका व्यास होता है। तो व्यास होगा आपका सी बी या बी सी। क्या होगा आपका व्यास? बी सी, जो केंद्र से छुए। तो आपको लग रहा है देखो दोनों छोरों को, तो ए बी भी टच कर रहा है, तो ए बी आपका व्यास नहीं होगा, इसको जीवा कहते हैं। व्यास भी आपका जीवा है जिसको कॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में। ए बी भी कॉर्ड है और बी सी भी कॉर्ड है, और ये जो व्यास होता है, और सबसे लंबी जीवा जो वृत्त की होती है वो होता है व्यास। वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास होता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल इज डायमीटर। तो आपका डायमीटर क्या होगा? वो होगा बी सी या सी बी। देखो बी सी है, यस है बी सी, आपका ऑप्शन होगा सेकंड। तो व्यास जो हमेशा केंद्र से छूता हुआ जाता है, इसलिए केंद्र देखिए केंद्र बिंदु है, यहाँ से जाती हुई एक रेखाखंड होता है जो वृत्त के दोनों छोरों को टच करता है, वो आपका व्यास होता है, वो हुआ बी सी। ए भी आपका व्यास नहीं होगा, बी सी आपका व्यास होगा। तो आप लिखेंगे सेकंड पार्ट सेकंड, और लिखना भी साथ में बी सी। ओके। अब अगला देखिए घ पार्ट, निम्न में कौन सी एक अवाज्य संख्या है? फर्स्ट 4, सेकंड 2, तीसरा 6 और चौथा 9।
यानी कि डी पार्ट इंग्लिश में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम नंबर, फर्स्ट 4, सेकंड 2 एंड 6, थर्ड 6 एंड फोर्थ 9। तो यानी कि आंसर नंबर 1 का घ यानी कि इंग्लिश में डी पार्ट। इसमें देखिए अवाज्य संख्या क्या होती है, अवाज्य संख्या वो होती है जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। क्या होते हैं? जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो उसका एक गुणनखंड होता है, दूसरा उसका एक होता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर अगर आप देखें, जैसे बात है 4 की, तो देखो 4 क्या है, 2 दूने 4 और फिर 4 बराबर 4 एकम 4। देखो इसका एक भी गुणनखंड है, 2 भी है और 4 भी है। इसके देखो 1 2 3 गुणनखंड आए तो होगा नहीं। 2 देखिए 2 2 बराबर 2 गुणा 1 2 एकम 2। तो 2 जो आपकी अवाज्य है, और अवाज्य संख्या मैंने यहाँ पर लिखी, देखिए आप समझ सकते हैं अवाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं वे आपकी अवाज्य संख्या होती है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, एक तो उसका फैक्टर एक होता है, एंड इट्स सेल्फ नंबर, और खुद होता है। यानी कि केवल उसके 2 गुणनखंड होते हैं, एक तो एक होता है, दूसरी संख्या स्वयं होती है। तो देखिए मैंने लिखी अवाज्य संख्या क्या है, 2 3 5 7 11 13 17 100 ऑन करके। ठीक है, और बात ये भी ध्यान रखना कि सबसे छोटी अवाज्य संख्या क्या है, 2 है। और एक इस तरह से भी पूछा जाता है सबसे छोटी या सम अभाज्य संख्या, तो केवल 2 है वो सम अभाज्य संख्या, बाकी सारी विषम है। देखो 3 भी विषम, 5 भी विषम, 7 भी विषम, 11 भी विषम, यानी कि ऑड नंबर बाकी सारे ऑड है। 3 भी ऑड, 5 भी ऑड, 7 भी ऑड, 11 भी ऑड, 13 भी ऑड, 17 भी ऑड, लेकिन 2 जो है इसका इवन नंबर है। यानी कि इवन प्राइम नंबर क्या है, वो है आपका केवल 2। तो अब आप देख के होंगे कि भाई अभाज्य संख्या कौन सी इसमें, तो अब आपकी अभाज्य संख्या कौन है, आपकी है 2। तो 2 अभाज्य संख्या, 6 भी नहीं होगी क्योंकि 3 2 जा 6, 9 भी नहीं होगा, 3 3 जा 9, केवल एक और वही संख्या होती है और कोई नहीं। आपका 2 होगा, इसका क्या होगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 2, और साथ में आप लिखेंगे 2। देखिए आंसर नंबर 1 का घ और डी यानी कि 2। अब अगला देखिए अंगा पार्ट कि 3 जमा ब्रैकेट में -2 बराबर है खाली स्थान। आपने खाली स्थान भरना नहीं, आपने ऑप्शन चुनना है। पहला -1, दूसरा -5, तीसरा 5, चौथा 1। ई पार्ट इंग्लिश में 3 प्लस ब्रैकेट में -2 इज इक्वल टू ब्लैंक, फर्स्ट -1, सेकंड -5, थर्ड 5 एंड फोर्थ 1। तो देखिए ध्यान से कि अगर आपके पास सॉल्व करने को कहा है, क्या कहा है, सॉल्व करने को, ध्यान से देखिए जैसे बात आ रही है यहाँ पर, देखिए 3 प्लस ब्रैकेट में आपका -2 है, ये कहा है खाली स्थान। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, देखो सॉल्व। सबसे पहले तो ये ब्रैकेट खुलेगा, जब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट खुलेगा, देखो 3 का 3 प्लस और माइनस क्या होता है, -2। ठीक है, अब देखिए 3 से पहले क्या चिन्ह है, ध्यान से देखेंगे 3 से पहले प्लस है, कोई चिन्ह नहीं तो प्लस, और 2 से पहले क्या है, माइनस है। अब एक अंक आपका प्लस का है, दूसरा आपका माइनस का, तो क्या होगा, जब डिफरेंट साइन है तो क्या होगा, माइनस होगा, यानी कि अलग चिन्ह है तो माइनस होगा। 3 में 2 घटे 1, और चिन्ह का भी ध्यान रखना। अब बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है, 3 किस चीज़ का, प्लस, तो प्लस का साइन हम लगाते ही नहीं है, लेकिन माइनस का लगाना पड़ता है। अब 3 बड़ा है तो 3 देखिए इसमें प्लस का साइन है तो आपका +1, यानी कि सिंपल 1 आएगा, आपका क्या आएगा, 1। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका चौथा, क्या होगा आपका फोर्थ पार्ट, यानी कि 3 + -2 दैट इज इक्वल टू 1। रफ में करना पड़ेगा आपको, फर्स्ट का ङ यानी कि ई, ये होगा आपका चौथा, और देखिए हल करके आया आपके पास क्या, 1। ओके, अब आगे देखिए आकृति में दर्शाया गया कौन कौन सा है। देखिए यहाँ पर एक घड़ी है, घड़ी में एक सुई यहाँ पर है, दूसरी यहाँ पर है, ये जो कोण बना है यहाँ पर, ये कौन सा कोण है। ठीक है, पहला बोला न्यून कोण, दूसरा बोला है सम कोण, और तीसरा बोला है अधिक कोण, और चौथा बोला है इनमें से कोई नहीं। देखिए इंग्लिश में लिखा मैंने, नेम द एंगल शॉन इन द फिगर। जो आपके पास फिगर है, फर्स्ट एक्यूट एंगल, सेकंड बी राइट एंगल, सी ऑब्ट्यूस एंगल, एंड डी नन ऑफ दीज। सबसे पहले तो आप अगर कोणों की बात करें तो आपको कोणों का नॉलेज होना चाहिए कि कोण कैसे कैसे होते हैं। देखिए कोण जो होता है आपके, देखो कोण होते हैं, एक होता है समकोण, जिसका माप 90 डिग्री हो, वो समकोण होता है, जो इस तरह बना, देखो सीधा। अगर आप इसके साथ अगर तुलना करें तो ध्यान से देखिए, इस कोण को देखिए, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट है, और यहाँ भी देखिए जो मैंने बताया बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये 90 डिग्री का, यानी कि इसको कहते हैं हम समकोण। क्या कहते हैं हम इसको, समकोण। क्या कहते हैं, समकोण, इंग्लिश में राइट एंगल। ठीक है, तो वह समकोण। दूसरा आपका आंसर होगा समकोण, क्या होगा, समकोण, यानी कि राइट एंगल। अब दूसरा देखो न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है,
जिनका माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो। वैसे कौन? जिनका माप 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में हो, ना तो 0 होगा ना 90, लेकिन इनके बीच का होगा। तो देखिए एक्यूट एंगल कहते हैं उसको, हुज मेजर्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। ना तो वो 0 होगा ना 90, लेकिन इनके बीच का। ये देखिए मैंने 90 से कम कर दिया, 90 से कम हो गया देखो, तो इसको कहते हैं न्यून कोण। क्या कहते हैं इसको? न्यून कोण। फिर एक और आता है अधिक कोण, जिनका माप 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो। अधिक कोण क्या होता है? वो 90 से अधिक होगा लेकिन 180 से कम होगा, वो आपका अधिक कोण होता है। ठीक है, ये मैंने बनाया देखो, 90 से अधिक होगा। ये लाइन तो सिंपल वैसे ही जाएगी, लेकिन ये 90 से अधिक होगा। ठीक है, उसको कहते हैं आप अधिक कोण, जिनका माप क्या 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो। ना तो वो 90 होगा ना 180, वो आपका अधिक कोण होता है। और इंग्लिश में कहते हैं उसको ऑब्ट्यूस एंगल, हुज मेजर्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। हुज मेजर्स बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री, वो आपका क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल होता है। ना तो 90 ना 180, दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद एक और होता है अधिक कोण, जिसका माप 180 डिग्री हो, जिसको इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट एंगल। सॉरी, ये रिजु कोण कहते हैं। सॉरी, क्या कहते हैं? रिजु कोण। क्या कहते हैं? रिजु कोण। क्या कहते हैं उसको? रिजु कोण। हिंदी में कहते हैं रिजु कोण। तो एक रिजु कोण होता है। रिजु कोण क्या होता है? जिसका माप 180 डिग्री हो, उसको कहते हैं रिजु कोण। इंग्लिश में कहते हैं उसको स्ट्रेट एंगल। क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। उसका मेजर्स कितना होता है? उसका जो मेजर होगा वो होगा 180 डिग्री। उसको कहते हैं आप स्ट्रेट एंगल, यानी कि रिजु कोण। ये आपसे नहीं पूछा है, आपसे पूछा है सिर्फ ये। मैंने सारे कोण बता दिए, इसलिए ढंग से देखना आपने। ये देखिए स्ट्रेट बिल्कुल सीधा लंबत खड़ा है और ये सीधी लाइन है, तो ये यहाँ पर जो है 90 डिग्री का कोण बनता है, उसको कहते हैं हम समकोण। क्या कहते हैं? समकोण। यानी कि आप लिखेंगे आंसर नंबर 1 का च, और इंग्लिश में लिखेंगे आप एफ भाग, और साथ में हिंदी वाले लिखेंगे समकोण 2। इस तरह लिखेंगे आप 2 समकोण। क्या लिखेंगे? समकोण। आपसे हो सके क्वेश्चन में कुछ और पूछे तो आपने समझना है जो मैंने बता दिया, समकोण। और इंग्लिश वाले लिखेंगे वैसे 2, और आप लिखेंगे इसको राइट एंगल। आपका बी पार्ट है, सॉरी आप बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बी पार्ट, सेकंड ही पार्ट लिखेंगे आप, सेकंड पार्ट है, तो सेकंड आप लिखेंगे क्या? राइट एंगल। इंग्लिश वाले अलग लिखेंगे राइट एंगल। ओके, अब फर्स्ट का 6 पार्ट देखो। यदि ये त्रिभुज है, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर क्यू आर बराबर आर पी, यानी कहने का मतलब पी क्यू जो है क्यू आर के बराबर है, क्यू आर जो है आर पी के बराबर है, और सभी बराबर है 5 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का प्रकार लिखिए। देखिए क्या कह रहा है कि त्रिभुज, यदि त्रिभुज का चिन्ह है पी क्यू आर में, पी क्यू आर बराबर आर पी बराबर 5 सेंटीमीटर हैं, तो त्रिभुज का प्रकार लिखिए। नंबर 1 समद्विबाहु त्रिभुज, नंबर 2 विषमबाहु त्रिभुज, नंबर 3 समकोण त्रिभुज, नंबर 4 समबाहु त्रिभुज। इंग्लिश में जी पार्ट, इफ इन ट्रायंगल पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर is equal to RP is equal to 5 centimeter, then write the type of triangle. First, isosceles triangle, second, seclinic triangle, third, right angle triangle, and fourth, equilateral triangle. अब इसमें बताना, देखिए इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको त्रिभुज के प्रकार बता रहा हूँ, तो देखिए ध्यान से समझना आपने। सबसे पहले लिख रहा हूँ समद्विबाहु त्रिभुज। सम मतलब बराबर, द्वि मतलब 2, बाहु मतलब भुजाएं। इस समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है। देखो मैंने लिख दिया सम बराबर द्वि 2 बाहु भुजाएं, यानी कि इसमें 2 भुजाएं बराबर होती है। देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल 2 साइड्स इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में 2 साइड्स इक्वल होती है। जैसे मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया, देखो एक भुजा मैंने 6 सेंटीमीटर ली है, दूसरी मैंने 5 सेंटीमीटर, तीसरी भी 5 सेंटीमीटर। देखो 2 भुजाएं बराबर है, इसको कहेंगे आप समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि 2 भुजाएं बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। उसके बाद आती है एक विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज ऐसी होती है जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है, यानी कि सभी भुजाएं उसकी अलग अलग होती है, सभी भुजाएं अलग अलग होती है उसकी। विषमबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं अलग अलग होती है, यानी कि सेक्लेनिक ट्राइंगल कहते हैं इंग्लिश में। ऑल साइड्स डिफरेंट, उसकी सारी साइड्स डिफरेंट होती है। जैसे मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बनाई हुई है, एक मैंने 5 सेंटीमीटर भुजा ली है, दूसरी 6 ली है, तीसरी 7 ली है। देखो सारी अलग अलग है, इसको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में सेक्लेनिक ट्राइंगल।
और उसके बाद एक आती है समकोण त्रिभुज भी। समकोण त्रिभुज क्या होती है? जिसमें एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री का होता है। समकोण त्रिभुज क्या होती है? एक कोण समकोण होता है उसमें जो कि 90 डिग्री का होता है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल एन एंगल इज अ राइट एंगल दैट इज 90 डिग्री। यहाँ पर मैंने देखो त्रिभुज बनाई है, ये देखिए ये आपका 90 डिग्री का एंगल जा रहा है, ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। एक आती फिर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, सम बराबर बाहु भुजाएं, इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑल साइड्स इक्वल, जैसे मैंने ट्राइंगल बनाया देखो यहाँ पर, इसमें ये भी 5 सेंटीमीटर, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर, तीसरी भुजा भी 5 सेंटीमीटर, इसको कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखो सभी भुजाएं बराबर दी है, पी क्यू बराबर है क्यू आर बराबर है आर पी बराबर है 5 सेंटीमीटर, यानी कि सभी भुजाएं बराबर, तो क्या हुई? समबाहु त्रिभुज। तो इंग्लिश में लिखेंगे आप, देखिए हिंदी में लिखेंगे आंसर नंबर 1 का 6 यानी कि जी, इंग्लिश में जी लिखेंगे। इसमें आएगा देखो चौथा, आप लिखेंगे हिंदी वाले लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज, हिंदी में लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, और इंग्लिश वाले लिखेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये लिखेंगे आप इंग्लिश में, हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। अब आगे देखो निम्न में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? पहला 2089, दूसरा 2100, तीसरा 2801, चौथा 2890, यानी कि एच में, इंग्लिश में एच। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर इन अ फॉलोइंग। देखिए इजी तरीका होता है, सबसे पहले तो आपने अंक गिनने कितने देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी जो है अंकों की संख्या के आधार पर सभी बराबर है। अब शुरू से यहाँ से दाईं साइड से इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, इसका भी 2 है, शुरू अंक के आधार पर तो ये आपकी सभी बराबर है। अब दूसरा अंक देखिए, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 8 है, तो सबसे छोटा कौन है? 0 है या 1 है या 8 है या 8? तो 0 है, तो इसका मतलब आपका पहला आंसर होगा, ये आपकी सबसे छोटी संख्या कौन सी है? फर्स्ट पार्ट, ये आपकी सबसे छोटी है, स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो देखिए आप, तो ये आपको होगा आंसर नंबर 1 का ज यानी कि एच, वो होगा आपका फर्स्ट, और आप लिखेंगे 2089, वो मैंने तरीका बता दिया कैसे पहचानना है। ठीक है, उसके बाद आ रहा देखिए झ, वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है, वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है। नंबर 1 लंबाई गुणा चौड़ाई, यहाँ पर होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। नंबर 2 भुजा गुणा भुजा। नंबर 3 4 गुणा भुजा। नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इंग्लिश में आई, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, फर्स्ट लेंथ इंटू ब्रेथ, सेकंड साइड इंटू साइड, थर्ड 4 इंटू साइड, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पर की ये बात, वर्ग के परिमाप का सूत्र, वर्ग का परिमाप वो क्या होता है? 4 गुणा भुजा, तो आपको होगा तीसरा, हिंदी में होगा तीसरा ऑप्शन, और लिखेंगे आप 4 गुणा भुजा। अब इंग्लिश में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू, थर्ड ऑप्शन होगा 4 इंटू साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, तो इंग्लिश में आप लिखेंगे थर्ड ऑप्शन, और आपने लिखना है 4 इंटू साइड। क्या लिखेंगे? 4 इंटू साइड। अब मैं इसके लिए भी आपको सूत्र बता रहा हूँ, देखिए ध्यान से रखना अपने याद, जरूरी नहीं कि यही पूछा जाए, और भी पूछा जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले लिख रहा हूँ मैं आयत का क्षेत्रफल, ये आपसे नहीं पूछा गया है लेकिन फिर भी ध्यान से देखिए, आयत का क्षेत्रफल वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ। दूसरा आयत का परिमाप वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, आयत का परिमाप, यानी कि पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल दैट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। फिर नंबर तीसरा वर्ग का क्षेत्रफल, पूछा नहीं आपसे लेकिन मैं बता रहा हूँ, भुजा गुणा भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, एरिया ऑफ अ स्क्वायर साइड इंटू साइड। फिर वर्ग का परिमाप जो आपसे पूछा है वो है 4 गुणा भुजा, यानी कि पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर 4 इंटू साइड, ये आपसे पूछा गया था, तो ये आ गया आपका कौन हो गया? 4 इंटू साइड, यानी कि 4 गुणा भुजा। उसके बाद यह पार्ट आ रहा है कि घन में शीर्ष होते हैं, पहला 4, दूसरा 8, तीसरा 10, चौथा 12। जे इंग्लिश में नंबर ऑफ वर्टिसेस इन अ क्यूब आर, फर्स्ट 4,
सेकंड 8, थर्ड 10 एंड फोर्थ 12। देखिए घन में जो शीर्ष होते हैं, शीर्षों की संख्या जो घन में होती है वो होती है 8। कितनी होती है? 8। वो मैं भी बताऊंगा आपको कैसे होता है 8। तो घन में शीर्षों की संख्या 8 होती है। देखिए आप लिखेंगे दूसरा ऑप्शन होगा इसका आंसर नंबर 1 का यानी कि जे, आप लिखेंगे सेकंड और आप साथ में लिखेंगे 8। इंग्लिश में भी 8 हो गया। तो वो मैं बता देता हूँ, देखो थोड़ा सा याद करने के लिए, रट्टा मारना नहीं, अभी बताऊंगा। देखिए घन में शीर्ष होते हैं 8, वर्टिसेस इन अ क्यूब 8, घन में फलक होते हैं 6, यानी कि फेसेस इन अ क्यूब इज इक्वल टू 6, घन में किनारे होते हैं 12, एजेस इन अ क्यूब 12, उसी तरह घनाभ होता है, घनाभ में शीर्ष होते हैं 8, वर्टिसेस इन अ क्यूबॉइड 8, ठीक है। घनाभ में फलक वो होते हैं 6, यानी कि फेसेस इन अ क्यूबॉइड 6, घनाभ में किनारे वो होते हैं 12, एजेस इन अ क्यूबॉइड दैट इज इक्वल टू 12। ओके, ये होते हैं, रट्टा नहीं मारना है, अभी समझाऊंगा मैं। देखिए जैसे मैंने, ये है क्यूबॉइड, ये है घनाभ आपका, क्योंकि इसकी लंबाई अलग है, चौड़ाई अलग है, ऊंचाई अलग है। देखिए जहाँ तक इसके शीर्ष की बात आ रही है, देखो जहाँ पर दो साइडें मिलती, देखो एक ये साइड है, एक इधर से साइड मिली, यहाँ पर एक शीर्ष ये हुआ, दूसरा यहाँ हुआ 2, फिर तीसरा यहाँ हुआ, देखो एक शीर्ष, और ये चौथा यहाँ हुआ। इतने ही इसके निचली साइड होंगे, देखो इतने शीर्ष, देखो दो भुजाओं से 1 2 3 4, इतने इसके निचली साइड होंगे, तो वो आपके 8 शीर्ष हुए, देखो ठीक है। जहाँ तक फलक की बात है, देखो ये आपको फलक जो दिखता है, देखो 1, अब मैं इसको बदल रहा हूँ, देखो ये 2, ध्यान से देखना आपने, फिर देखो ये 3 तीसरा फलक, और ये देखो इसका चौथा फलक, फिर एक इधर देखो पांचवा फलक, फिर आप अगर इसको खड़ा करेंगे एक इसका छठा फलक, मैंने कहा छठा फलक। और जहाँ तक किनारे की बात आती है, किनारे देखिए ये होते किनारे, जैसे 1, फिर ये 2, फिर 3, फिर 4, उसी तरह 5, फिर नीचे को यहाँ से 6, फिर इधर से भी होगा नीचे को 7, फिर इधर से भी होगा नीचे को 8। अब ये सारा हो गया, लास्ट में रहेगा हमारे पास ये वाला 8, तो 9 10, ये लाइनें जो है 11, और ये 12 इसमें किनारे होते हैं। तो इस तरह से होता है ये। ओके, तो ये होंगे आपके, आप ऑप्शन क्या होगा इसमें बात की है, देखो क्या पूछा है, घन में शीर्ष होते हैं, कितने कहा मैंने 8। अब देखिए प्रश्न 2 देखिए, रिक्त स्थान भरो, यानी कि खाली स्थान भरो। आप इसमें पूरा लिखेंगे आंसर नंबर 2, सभी हिंदी में भी इंग्लिश में पूरा लिखना है और ये भी बनना है। देखिए क भाग दिया -8 जमा खाली स्थान बराबर है 0। देखिए अब इसको ढंग से देखिए कि हमारे पास बोला -8, इसमें हम कितना जोड़े कि हमारे पास 0 आना चाहिए। क्या करेंगे आप, जब 8 जमा करेंगे इसमें तब आपके पास 0 आएगा। क्यों? 8 जमा का 8 माइनस का तभी 0 आएगा, अदरवाइज तो आपका 0 आएगा नहीं। इसका मतलब इस खाली स्थान की जगह क्या आएगा 8, यानी कि 8 जमा का होगा 8 माइनस का होगा तो तभी 0 आएगा, अदर नहीं आएगा, इसलिए आपका 8 हो गया। अब ख 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई, देखो मैंने वो सूत्र बताया, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई किसका सूत्र है, वो है आयत का परिमाप। किसका सूत्र है वो? आयत का परिमाप। वो मैंने अभी आपको सूत्र बता दिए सारे, आयत का परिमाप। 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई। अब ये उल्टा पूछा गया है, 2 इंटू लंबाई जमा चौड़ाई बराबर आयत का परिमाप। एक बिंदु से होकर खाली स्थान रेखाएं खींची जा सकती है। जैसे मान लो ए बिंदु है, ये बिंदु, इससे आप अनगिनत रेखाएं खींच सकते, असंख्य, इस तरह से जितनी मर्जी रेखाएं खींच सकते। देखो आप अनगिनत जितनी मर्जी ड्रॉ करो, आप अनगिनत, आप उनको काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे सूर्य से कोई किरणें निकलती है तो वो आपकी असंख्य होती है। आप असंख्य बोलो चाहे अनगिनत, वो आपकी मर्जी। असंख्य लिखना तो आप असंख्य लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है जो लिखना, असंख्य, असंख्य, ठीक है, असंख्य, असंख्य, असंख्य लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे? असंख्य, असंख्य या अनगिनत भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। घ किसी अभाज्य संख्या के केवल खाली स्थान गुणनखंड होते हैं। वो मैंने अभी बताया पहले, किसी अभाज्य संख्या के केवल कितने होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। कितने होते हैं? 2 गुणनखंड होते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स देखिए, अब इंग्लिश में ए पार्ट आप भी पूरा ही लिखेंगे। -8 कितना प्लस करेंगे 0 आ जाए, जब आप 8 ही प्लस करेंगे, 8 प्लस का 8 माइनस का, तभी आपका 0 आएगा। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, वो किसका फॉर्मूला है? वो है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। किसका है वो? पेरीमीटर ऑफ अ
रेक्टेंगल। ये खाली स्थान आपने पूरा बनना है, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। फिर थ्रू अ पॉइंट, अभी का मैंने देखो कोई पॉइंट है, उससे कहता है नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन, अनकाउंटेबल, असंख्य, अनगिनत, इनफाइनाइट, इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लिखेंगे आप, इनफाइनाइट, INFINITE, infinite number of lines can be drawn. Any prime number has only two factors. देखो प्राइम नंबर में कितने फैक्टर होते हैं, केवल 2 फैक्टर्स। एनी प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, तो प्राइम नंबर में केवल 2 फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरह से आपने रफ वर्क भी करना है, रट्टा नहीं लगाना है, ध्यान से आपने प्रश्न करने हैं। ओके, थैंक यू।